जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा एक नया टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे मौलिक अधिकारों के बाद में आता है। हमारे मौलिक अधिकारों वाले जो वीडियो है वो 2 वीडियो में थे और जो कि पीछे हो चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। इनमें संविधान की स्थिति क्या है, यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक ये हमारे होते हैं। ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यह गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा चलिए अब हम जो अनुच्छेद है 36 से लगाकर 51 तक उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, जैसे मौलिक अधिकारों में थी अनुच्छेद 12 में, उसी प्रकार अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। हमने अनुच्छेद 32 में देखा था कि अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है हमारा, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई नीति निर्देशक तत्व अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों पर कानून बनाकर लागू करे। यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य को अगर उसकी स्थिति होगी तो वह लागू करेगा, नहीं होगी तो वह नहीं करेगा, लेकिन राज्य पर यह दबाव है कि उसे करना चाहिए। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का पहला है जो उसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अगर समान कार्य कर रहे हैं तो आपको समान वेतन मिलना चाहिए, भले ही आप महिला हों, पुरुष हों, जो भी हों, अगर काम समान है तो समान वेतन मिलेगा। 39 का ख में है सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब सभी को बराबर मिले, सभी को मतलब सबका हित हो सके। तीसरा है धन का समान वितरण। ठीक है। 39 के अंतर ही आते हैं का, खा, गा, वही है 3। अब जो अनुच्छेद 40 है वो कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो कि हमारा हो चुका है वो संविधान संशोधन 73 और संविधान संशोधन 74 में संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन वाली व्यवस्था हो चुकी है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ लोग इसी अनुच्छेद को राम राज्य वाला बोलते हैं कि अगर यह अनुच्छेद अच्छे से लागू हो जाएगा तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की व्यवस्था होगी एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब जगह जगह अस्पताल खोले जाएंगे जिससे आसानी से एवं डॉक्टरों की देखरेख में हो सके। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग, जिसको अब नई जो भाषा में जो तरह से स्टार्टअप बोलते हैं, वो हमारे कुटीर उद्योगों के तरह ही है एक तरह से। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है पहले से, अब उत्तराखंड में इसकी व्यवस्था हो रही है। ठीक। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख व शिक्षा का प्रबंध। मतलब 6 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनके लिए, मतलब उनकी देख रेख, उनका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है, उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है वह अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST एवं समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। यह राज्य का काम होगा कि SC ST के लिए और जो कमजोर वर्ग हैं समाज के, उनकी शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसी में 48 के अंतर्गत ही एक अनुच्छेद जोड़ा गया है बाद में,
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण, मतलब वन्य जीवों की देखरेख करना, उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपस में अलग अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये हमारे जो 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं, सीधे सीधे हैं, बिल्कुल कठिन नहीं है और पेपर में सीधे सीधे ही आते हैं। जैसे कि अगर लिख देंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो आपको 40 लगाना है। इसी तरीके से बाकी हमारे नीति निर्देशक जो तत्व इतने ही हैं, खत्म हुए। अब हम अगले वाले वीडियो में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी मतलब चुनाव कैसे होता है, उनका कार्य कैसे होता है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए और शेयर करते रहिए।